हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के न्यू ब्लॉग में। आज मैं आपके लिए एक ऐसी मिठाई की रेसिपी लेके आ रही हूँ जिससे बनाना बहुत आसान है। घर की चीज़ों से ही बनने वाली बहुत ही टेस्टी और हेल्दी मिठाई है। बिना तामझाम के और बिना फेल हुए आप पहली बार में ही परफेक्ट मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं अपने किचन में। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं बहुत ही टेस्टी सी मिठाई बनाना। उसके लिए जो सामान की ज़रूरत होगी वो मैंने यहाँ सब निकाल लिया है और मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। सबसे पहले हम ब्रेड की मिठाई बना रहे हैं, तो ब्रेड तो हमें चाहिए ही चाहिए फ्रेंड। मैंने ये 4 पीस लिए हैं, आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। दूसरा मैंने लिया है मिल्क पाउडर और मावा। आपके पास इन दोनों में से जो भी एक चीज़ है आप उसे यूज कर सकते हैं। अगर मावा है तो बेस्ट मावा होता है, लेकिन अगर मावा नहीं है तो मावे की जगह आप मिल्क पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल इजीली कहीं भी स्टोर पर मिल जाता है और जो घर में यूज होता है ये वही मिल्क पाउडर होता है जो कि सभी स्वीट्स वगैरह में इस्तेमाल होता है। ये है नारियल का बुरादा। ये फ्रेश नारियल का बुरादा मैंने बनाया हुआ है पाउडर। मैं हमेशा घर का यूज करती हूँ, ये मार्केट में इजीली मिल जाता है, लेकिन घर बनाने के लिए मैं आपको इजीली बता देती हूँ कि आप ना नारियल को पहले कद्दूकस कर लें। ऊपर से काला काला जो छिलका होता है उसको सारा अलग कर लें। कद्दूकस करके मिक्सी में चला लें तो ये फाइन पाउडर तैयार हो जाता है। चीनी ली है और थोड़ी सी ये फ्रेश मलाई ली है। जितने भी जो भी ड्राई फ्रूट्स आप इस्तेमाल करना चाहते हैं या आपके पास हैं आप उन्हें ले सकते हैं, ये ऑप्शनल है, लेकिन थोड़ा सा इनसे टेस्ट अच्छा आता है। और चीनी, नारियल का पाउडर, मिल्क पाउडर, ये सब चीज़ें और ब्रेड, अभी हम ब्रेड को अगला प्रोसेस देंगे। ये सब बराबर सेम उसमें क्वांटिटी में होनी चाहिए फ्रेंड। अगर सेम में आप रखेंगे तो परफेक्ट रिजल्ट आएगा। अगर थोड़ा सा 19-20, जैसे कि आप अगर मीठा बहुत कम खाते हैं तो आप चीनी की क्वांटिटी घटा सकते हैं, मिल्क पाउडर की बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा आप 1 पीस ब्रेड का भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं। मलाई को यूज करने से पहले हमेशा ध्यान रखना कि मलाई फ्रेश हो। मलाई ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन पुरानी हो, वरना कोशिश करो कि जब आप मिठाई बना रहे हैं तो वो आज के दूध की ही मलाई होनी चाहिए, या फिर फ्रिज में रखी हुई आप 1 दिन पहले की मलाई भी यूज कर सकते हैं। अगर फ्रेश मलाई नहीं है तो आप थोड़े से दूध का 2 या 3 चम्मच दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे अगर आपके पास मावा है तो मलाई बहुत कम यूज होती है, 1 या 2 चम्मच, उससे ज़्यादा नहीं होती है। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। ब्रेड को आप छोटे छोटे पीस करके मिक्सी जार में डाल देंगे और आप चाहें तो ये ब्राउन जो पीस है इसको हटा सकते हैं। मैं इसको हमेशा यूज करती हूँ, वेस्ट नहीं करती, क्योंकि कोई ख़ास इसमें फ़र्क नहीं पड़ता, ना टेस्ट का फ़र्क पड़ता है और ना ही कलर का फ़र्क पड़ता है। हल्का सा ब्राउन कलर आता है जो कि देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सारे ब्रेड को हम डालकर इसमें अच्छे से मिक्सी में फाइन पाउडर बना लेते हैं। तो ये नारियल को ब्रेड को बहुत अच्छे से पीस लिया है और ये देखो इसका कलर बिल्कुल भी इसमें ब्राउन पीस का कलर नहीं आ रहा है। इसको मैं एक बड़े से बाउल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ क्योंकि हमें ये मिक्स करने में आसानी होगी। और ये देखिए फ्रेंड, बहुत अच्छे से पाउडर बनकर तैयार हो गया है। और अब इसी मिक्सी जार में मैं ये चीनी भी पीस लेती हूँ। चीनी का भी हमने फाइन पाउडर तैयार कर लिया है। और चीनी के लिए हमेशा ध्यान रखें फ्रेंड, इसका फाइन पाउडर बनना बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें हल्की सी भी किरक रह गई, मतलब चीनी थोड़ी सी मोटी रह गई, पाउडर तैयार नहीं हुआ, तो वो मिठाई को सेट होने में भी दिक्कत करेगी। और जब हम सेट होने के बाद में उसको टेस्ट करेंगे तो भी
उसका टेस्ट अलग हो जाएगा, वो मुंह में किरकिर आएगी और मिठाई का सारा मज़ा ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए इसका भी अच्छे से फाइन पाउडर तैयार करना है। और अब चीनी पाउडर को भी मैं अच्छे से ब्रेड के साथ ही मिक्स कर देती हूँ। सारे मिक्सचर को मैंने अच्छे से पीस लिया है, लेकिन फ्रेंड ये मेरा जो बाउल है डोंगा, ये मुझे छोटा लग रहा है क्योंकि सारी चीज़ें जब मैं इसमें मिलाऊंगी तो ये अच्छे से मिक्स नहीं होगा। तो इसलिए ये मैंने बड़ी थाली ली है, प्लेट ली है, आप और सारा मैं इसमें अच्छे से डालकर मिक्स करूँगी। ये देखो मिक्स नहीं हो पा रहा था, और जब तक अच्छे से मिक्स नहीं होगा तो मिठाई में टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ कहीं ज़्यादा हो जाएगी और कहीं कम हो जाएगी। तो ये ब्रेड और चीनी दोनों चीज़ें हैं जो मैंने मिक्स कर ली हैं। और अब हम इसमें मिलाएंगे ये नारियल का पाउडर, जिससे कि बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और मिठाई सॉफ्ट भी बनती है। खाली टेस्ट ही नहीं आता, सॉफ्ट भी बनती है फ्रेंड। तो अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे। ये थोड़ा सा इलायची पाउडर, किसी भी मीठी चीज़ में इलायची पाउडर का जो टेस्ट आता है उसका अपना अलग ही जगह है। बहुत अच्छी खुशबू आती है और टेस्ट भी बन जाता है। तो अब हम इसको मिक्स करेंगे मावे को। और मैंने जैसे कि बताया था, आपके पास मावा है तो आप मावे को मिक्स करें, मिल्क पाउडर तो मिल्क पाउडर को मिक्स करें। लेकिन मैं आधा आधा दोनों ही चीज़ें मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि दोनों चीज़ों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आधा मिल्क पाउडर और आधा मावा, और इनको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। और मावा तो फ्रेंड चम्मच से मिक्स नहीं होगा, तो इसलिए मुझे हाथों का ही इस्तेमाल करना होगा। अच्छे से मिक्स करने के बाद में मैंने इनको दो भाग में ले लिया है, क्योंकि मुझे दो कलर में मिठाई को तैयार करना है। तो एक सिंपल वाली को मैं ऐसे ही अलग कर देती हूँ, और इसमें जो भी आप कलर इस्तेमाल करना चाहें, जिस भी कलर की मिठाई आप बनाना चाहें, उसकी 1 या 2 ड्रॉप ऐसे डालकर मिक्स कर लें। बहुत ही अच्छी कलरफुल मिठाई बनकर तैयार होती है। मिक्स अच्छे से करेंगे ताकि सारे मिश्रण में अच्छे से कलर। अच्छे से मिक्स करने के बाद में अब हम इसमें मलाई का यूज करेंगे, और मलाई इसमें बहुत कम इस्तेमाल होगी फ्रेंड, बहुत ही कम। एक बार में थोड़ी थोड़ी मलाई ही यूज करेंगे, ज़्यादा मलाई का यूज नहीं करेंगे पहली बार में ही, क्योंकि मावा हमने ऐड किया है। तो मावे के साथ ही काफ़ी जो ये मिक्सचर है ये बहुत सॉफ्ट हो गया है, तो इसमें मलाई बहुत कम यूज होगी। इसी तरह से वाइट पीस में भी थोड़ी सी मलाई यूज करके इसको भी बिल्कुल ऐसे ही तैयार कर लेंगे। तो हमने ये मिक्सचर भी तैयार कर लिए हैं फ्रेंड, 2 इस कलर के और 2 इस कलर के, क्योंकि हमें 2 रोल बन जाएंगे आराम से। और जो भी ड्राई फ्रूट्स थे वो मैंने बहुत बारीक बारीक कद्दूकस करे हैं और कुछ कट किए हैं, क्योंकि मेरे से बहुत बारीक नहीं कटते फ्रेंड, इसलिए मैंने ये कद्दूकस किए हैं। तो इनको भी साइड में रखते हैं। और अब हमें लेनी है ये 2 इस तरह की पॉलीथीन। आप बटर पेपर भी ले सकते हैं, फाउल पेपर भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास है आप उसे आराम से इजीली ले सकते हैं। ऐसी ये साफ सी कोई भी इस तरह की पॉलीथीन ले लेंगे। अब ये इस तरह की जो हमने पन्नी ली है, इसको अच्छे से थोड़ा सा घी लगाकर ऐसे ग्रीस कर लेंगे, और कोई एक बॉल लेकर किसी भी कलर की, क्योंकि हमें दोनों डिफरेंट कलर की बनानी है, तो इस तरह से बॉल लेकर हल्के हल्के हाथ से इसको प्रेस करेंगे। हमें ये बहुत ज़्यादा अगर हम पतली करेंगे मतलब ढीली करेंगे तो फिर सेट होने में मुश्किल होती है, थोड़ी सी बिखरती है, लेकिन बहुत इजीली सेट हो जाती है। थोड़ी सी दिक्कत से ऐसे प्रेस की। अब एक थोड़ा सा तैयार करेंगे, एक बेलन लेकर थोड़ा सा घी उस पर लगाएंगे और हल्के हल्के हाथ से इसको प्रेस करेंगे। इधर उधर भागती है कोई बात नहीं, बाद में हम इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। चाकू लेंगे, हाथों की हेल्प से इसको इस तरह सेट करते रहेंगे।
और इसको बेलन की हेल्प से बढ़ाते रहेंगे। दोनों पीस तैयार हैं और दोनों पीस को अब मुझे ये रेड वाला पीस वाइट वाले पीस के ऊपर सेट करना है। तो हम धीरे से इसके ऊपर सेट कर देते हैं। धीरे धीरे पन्नी की हेल्प से ही इसको हम थोड़ा सा स्मूथ कर देंगे। नीचे वाला पीस थोड़ा सा बड़ा करेंगे और ऊपर वाला पीस थोड़ा सा छोटा रखेंगे। पन्नी की हेल्प से बहुत आसानी से तैयार हो जाता है। धीरे धीरे पन्नी को, ऊपर वाली पन्नी को हटाएंगे सिर्फ, और चाकू की हेल्प से आप इसको थोड़ा सा शेप दे दें ताकि जब हम इसके रोल बनाएं तो ये आराम से रोल बन जाएं। अब जो हमने ये मिक्सचर तैयार किया है ड्राई फ्रूट्स का, इसको हम अच्छे से इनके ऊपर कोट कर देंगे। ये हमारा परफेक्ट बिल्कुल पीस बनकर तैयार है। अब धीरे से हम इसको, जो हमने नीचे ये पन्नी ली है, इसको उठाएंगे और बस थोड़ा सा इसको मोड़ेंगे और हल्के से हाथों से इसको इस तरह दबा देंगे ताकि जो ये पहली लेयर है ये अच्छे से सेट हो जाए। वापस पन्नी को हटाएंगे और वापस धीरे से बस उतना ही हमें मोड़ना है जिससे कि रोल हमारा सारे रोल तैयार हो जाएं, और हाथों की हेल्प से इसको वहीं दबा देंगे। वापस से पन्नी को हटाएंगे और वापस से इसी तरह से फिर से रोल तैयार करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से बहुत अच्छे से सारे रोल बनकर तैयार हो जाएंगे हमारे। पन्नी हटाते रहेंगे और इस तरह से रोल को आगे की साइड में ले जाते रहेंगे। बस पूरा रोल हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, बहुत अच्छे से रोल बनकर तैयार हो गया है। चाकू की या किसी अच्छे से बड़े पलटे की हेल्प से हम इसके किनारे बिल्कुल सेट कर देंगे और धीरे धीरे ऊपर से भी फ्लैट कर देंगे ताकि जब हम पीस निकालेंगे तो बहुत अच्छे से पीस निकल कर तैयार होंगे। रोल बहुत मोटा या बहुत पतला नहीं होना चाहिए, मीडियम साइज का ही होना चाहिए। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को ऊपर की साइड में कर देंगे। इसी तरह से चारों तरफ हम अच्छे से सेट कर देंगे। और अब लास्ट में इसको ऐसे अच्छे से कवर कर देंगे और करीब 10 मिनट के लिए हमें इसको फ्रिज में रखना है फ्रेंड। इसको हम साइड में कर देते हैं और दूसरे पॉलीथीन को लेकर इसी तरह से दूसरा रोल भी बिल्कुल तैयार करते हैं। तो फ्रेंड, मैंने दोनों कलर के रोल बनाकर बिल्कुल तैयार कर दिए हैं और अब इन्हें हम 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे। फ्रीजर में नहीं रखेंगे फ्रेंड, फ्रिज में रखेंगे। तो इनको इसी तरह से ऐसे ही बिल्कुल कवर करना है और आप इनको थोड़ा सा उल्टा कर दें ताकि इनकी शेप खराब ना हो। ऐसे ऐसे दबा दें और बिल्कुल इसी तरह से जाकर हम फ्रिज में रख देते हैं। 10 मिनट हुए हैं फ्रेंड और 10 मिनट में ही हमारे रोल बिल्कुल परफेक्ट रूप में तैयार हो गए हैं और मैंने इनको फ्रिज से निकाल लिया है। तो अब हम इनको धीरे धीरे, बहुत अच्छे से ये सेट हो जाते हैं और मैंने कट करके भी देखा था, बच्चे बिल्कुल इंतज़ार नहीं हो रहा था फ्रेंड। तो इनको मैं पन्नी से अलग कर देती हूँ और इन पन्नियों को मैं अच्छे से धोकर रख लेती हूँ, ये दोबारा यूज में आ जाती है। और ये दूसरा रोल भी बिल्कुल बनकर तैयार है। तो हम एक एक रोल को कट करेंगे और बहुत अच्छे से कट होता है फ्रेंड। बस थोड़ा सा पहली बार में ध्यान रखना है। पहली बार में आप इस तरह कट करेंगे तो सारे पीस सीधे आएंगे। तो आप थोड़ा सा इस तरह चाकू को कट करें, लगाएं और जितनी भी आपको मोटाई रखनी है उसके अकॉर्डिंग आप कट कर लें। बिना मिलावट वाली बनने वाली घर की बहुत ही सिंपल लेकिन टेस्टी और हेल्दी मिठाई है। जब आप मार्केट से लाते हैं तो यही मिठाई कम से कम हमारे यहाँ तो 1200 और 1500 रुपये किलो से कम नहीं मिलती है और उसमें भी आपको ये कंफर्म नहीं होता है कि इसमें क्या क्या मिला हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप बिना डरे, बिना मेहनत के सिंपल घर की चीज़ों से तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, बिल्कुल भी पीस ख़राब नहीं हुए हैं
और ये अच्छे से तैयार हो गई है। तो इसको भी हम थोड़ा सा इस तरह से कट करेंगे पहले। आप किसी भी मौके पे फटाफट ट्राई कर सकते हैं। बच्चों का बर्थडे हो या दिवाली हो, कोई भी हल्का फुल्का छोटा मोटा त्यौहार हो, फंक्शन हो, मीठा खाने के लिए मन है तो मार्केट क्यों जाएं, हम फटाफट घर में ही तैयार कर सकते हैं। हमारे सारे पीस हमने रोल से कट कर लिए हैं और ये देखिए फ्रेंड कितने सुंदर कलर आए हैं। दोनों ही आप मन चाहे किसी भी कलर में यूज कर सकते हैं, सिंपल बना सकते हैं या फिर आप बिल्कुल जैसे मन चाहे आप वैसे बनाकर ट्राई कर सकते हैं। बिना मिलावट, बिल्कुल शुद्ध, बहुत जल्दी बनने वाली रोल रेसिपी है। तो एंजॉय कीजिए फ्रेंड, और वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।